मैं मोहम्मद कासिम, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवाड़ा में। हमारे साथ मौजूद हैं सिवाड़ा के मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार उर्फ राजू भैया, जो नगर पालिका के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं। आज इनसे बात करते हुए कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर राजू भैया इस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। राजू जी, आपका हमारे प्रगति मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सिवाड़ा वालों को, सबको नमस्कार, प्रणाम। सिवाड़ा चेयरमैनी के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें नगर पालिका परिषद के से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आज तक सिवाड़ा में जब से सन 74 से नगर पालिका बनी है उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है सिवाड़ा में कि सिवाड़ा में किसी ऐसे व्यक्ति को आज तक पद नहीं मिला है कि जो सिवाड़े के विकास के बारे में सोच सके। बहुत से मुद्दे हैं, किसी के बारे में सोचा ही नहीं गया, केवल अपना घर भरने। क्योंकि कभी तो एक बार तो पता चला कि इधर वाला बन गया और एक बार इधर वाला बन गया। पब्लिक कई बार सोचती भी है, लेकिन उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाता है, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल बस्ती होने के कारण मुस्लिम भी सोचता है कि मेरे को कोई ऐसा चेयरमैन मिले जो उनकी भावनाओं को और उनकी समस्याओं को समझ सके और हल कर सके। हिंदुओं को भी ऐसा नहीं मिलता कि मुस्लिम प्रत्याशी कि वो ये सोच सकें कि उनकी भावनाओं का ख्याल करे, उनकी समस्याओं को हल करे। मैं ये सिवाड़ा से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना जो भी प्रत्याशी चुने, जिसको भी प्रत्याशी चुने, उसके लिए वो अपील करें लोगों से एक अच्छा प्रत्याशी चुनने के लिए जो उनकी समस्याओं को हल कर सके। सिवाड़े की समस्याओं का अंबार है। आज 50 सालों में सिवाड़े में जितना पैसा नगर पालिका में आता है, अगर इतना पैसा ईमानदारी से सिवाड़ा में लग जाए तो लोग देखने आएंगे कि चलो भाई सिवाड़ा चलते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा सिटी है, खूबसूरत शहर है, उसको देखने के लिए चलते हैं। किसी रेहड़ी पटरी वाले को कोई खड़े होने की जगह नहीं है। कहीं वो खड़े होते हैं उनको भगा दिया जाता है क्योंकि सरकारी भूमि है, कहीं अतिक्रमण की समस्या है, कहीं उनको कोई स्थान नहीं है, और खड़े होते हैं तो उस जगह खड़े होते हैं जहां गंदगी का अंबार है। ना गंदगी पे कोई नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी हैं उनका रोक है, और ना ही कोई उनके पास ऐसा फार्मूला है कि इन समस्याओं को हल कर सकें। क्योंकि गरीब आदमी जो है, जिसको रोज़ खाना है, रोज़ कमाना है, उसको तो कम से कम भाई आपको जगह प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और एक ऐसी जगह बने जहां लोग खड़े हों, लोग जाके भी सुंदरता का भी आनंद लें। कोई पूरे कस्बे में 50 सालों में ना तो कोई गार्डन बना है, ना कोई खड़े होने की जगह बनी है, ना कोई बैठने की जगह बनी है, ना कोई पार्क है, कुछ नहीं है सिवा गंदगी और टूटी फूटी सड़कों पे। वही सड़कें कमीशन लेके बनाई जाती हैं और 5 साल से पहले वो सड़कें टूट जाती हैं। जब चुनाव आने वाला होता है उन सड़कों का जीर्णोद्धार होना शुरू हो जाता है। आज देख लीजिए पूरा सिवाड़ा खुदा पड़ा है, कहीं से सिवाड़े में आप एंटर नहीं कर सकते। किस लिए? इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं, सबको देखना चाहिए कार्य हो रहा है। अरे भाई 5 साल कहाँ थे? 5 साल सिवाड़े में गंदगी नहीं थी, 5 साल से नाले नहीं हट रहे थे, कोई समस्या नहीं सुनी गई। अब चुनाव आने वाले हैं तो पूरा सिवाड़ा खोद के डाल दिया, हर जगह आदमी अंदर एंटर नहीं कर सकता। बहुत इस तरीके की बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। मैं सबसे अपील करूंगा वो जिसे भी चुने अपना हमदर्द चुने और ऐसा चुने जो सिवाड़े का भला कर सके। मैं सिवाड़े की जनता से कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी तरीके का वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं सिवाड़े में पैदा हुआ, सिवाड़े में पला बढ़ा, इसके प्रति मेरी जिम्मेवारी है। इनकी समस्याओं को सुलझाने की, इन समस्याओं से 2-4 हुआ हूँ, इसलिए इसको सुलझाने की जिम्मेवारी मेरी है। सिवाड़े की हर समस्या मेरी समस्या है। इन सारी समस्याओं को सुलझाने का अगर मैं चुना जाता हूँ
पार्टी मेरे को टिकट देती है और मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ता हूं, तो मैं सिवहारे की जनता से सिर्फ एक ही वादा करूंगा कि उनकी सारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, उनको सुलझाऊंगा और सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। राजू, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको कैसा लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? बिजनेसमैन तो और राजनीति का कोई दूर का रिश्ता नहीं है। बिजनेसमैन जो लोग हैं वो ही भाई, उनसे जो बिजनेसमैन है हर चीज़ टैक्स उन्होंने देना, सब कुछ उन्होंने देना। अब जब सब कुछ सारे कार्य बिजनेसमैन से चलते हैं, नौकरी बिजनेसमैन पैदा करते हैं, जो मेरे यहाँ 4 लड़के काम कर रहे हैं, तो अगर वो बिजनेसमैन राजनीतिज्ञों को चुनते हैं, राजनीतिज्ञों को भी चंदा देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो राजनीति में क्यों नहीं आ सकते? और वो समस्याओं से 2-4 होते हैं, इसलिए समस्याओं को अच्छे से समझ के उसको करने में सक्षम है। और ये मेरे अंदर, तो मैं दूसरे की बात नहीं कहता, मेरे अंदर तो ये रहा है कि भाई अगर मैंने जन्म लिया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है देश के प्रति, अपने नगर के प्रति, अपने भाई बंधु के प्रति, आस पड़ोसियों के प्रति, सबके प्रति एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको निभाऊं। राजनीति एक मंच है, एक अच्छा मंच है इन सब समस्याओं से 2-4 होने के लिए और उनको सुलझाने के लिए। राजू, जैसे प्रिंट मीडिया ने सर्वे किया है, तो जब हम सर्वे कर रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी रिक्शा पोलर वालों को बहुत हुई है। रोडवेज बस स्टैंड नहीं है और रिक्शा पोलर वालों को इस चीज़ की परेशानी बहुत हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उनके लिए कोई स्टैंड नहीं है, ऑटो रिक्शा वालों के लिए ऑटो रिक्शा करने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, तो उनको बहुत परेशानी होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सिवहारा में कम से कम 4 जगह रिक्शा वालों का स्टैंड बनना चाहिए। छायादार हो, पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि वो सब लोग हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, पैसा कमाते हैं, लेकिन कितना, एक मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा किसी तरीके की नहीं है। वो रिक्शा चला रहे हैं, तो एक आदमी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई साधन चाहिए। हर किसी पे अपने साधन नहीं होते हैं, और जो उनको रिक्शा सवारी ढो रहे हैं, तो उसके प्रति हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सिवहारा में 4 से 5 जगहों पे सबसे पहले चुनाव होने के 2 महीने के अंदर अंदर उनके स्टैंड बनेंगे, पानी की व्यवस्था होगी। ये मैं पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ। और एक जो ठेली वाले हैं, उनके ठहरने खड़े होने की एक अच्छी साफ़ सुथरी व्यवस्था, ये मैं सबसे प्रायोरिटी में मेरे लिए ये होगा। और सबसे पहला गंदगी रिक्शा वालों के लिए स्थान और ठेली वालों के लिए स्थान, ये मेरी सबसे प्रथम प्रायोरिटी में, स्टार्टिंग में मेरा 2 महीने का सबसे पहले यही काम होंगे। राजू जी, एक मुद्दा ये भी है, यहाँ पर जितने भी हमने सर्वे किया उसमें एक मुद्दा और आया है, यहाँ पे शौचालय की बहुत परेशानी है। कहीं पर भी शौचालय बने हुए नहीं है आम पब्लिक के लिए। इसके बारे में क्या आपके ख्याल हैं? इस बारे में मेरा यही कहना है कि जहाँ रिक्शा स्टैंड बनेंगे 4 से 5 जगहों पे, वहाँ सुलभ शौचालय बनेंगे, व्यक्ति रखे जाएंगे, पानी की अच्छी व्यवस्था होगी। ये मूलभूत अधिकार है पब्लिक का कि पानी और शौचालय उसको शहर में कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो जो मेन चौराहे हैं, मेन खड़े होने की जगह है, उन जगहों पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों, स्त्री और पुरुष के दोनों के शौचालय होने। जहाँ स्टैंड बने वहीं पे शौचालय बने, वहीं पे खड़े होने की व्यवस्था बने, छायादार जगह हो, क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है, सिर्फ दिल की कमी है और कर्म करने की कमी है, बाकी और किस तरीके की कमी नहीं है। ये सबसे पहले मुद्दे यही है। आप जब मैं अपना, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले मेरे जो कार्य करने वाले होंगे ये सबसे पहले ही होगा। और केवल शौचालय यही नहीं कि मेन रोड पे होंगे, मेन बाज़ार में भी शौचालय बनेंगे। ये बात, इसमें कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी बात करनी हो। इतनी दुकानें हैं, नगर पालिका किसी दुकान को किराए पे ले सकती है, किसी दुकान को एक्वायर कर सकती है। उसमें लैट्रिन बाथरूम बनाने के बाद एक व्यक्ति
हो और एक पानी का टैंक हो, एक पानी की मोटर हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए और कोई भी बने, मैं ही नहीं कोई भी बने, मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा, संघर्ष करूंगा। अगर परमात्मा ने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं सिवहारे की जनता की सेवा करने का मौका दिया तो मैं इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध हूँ, और नहीं तो मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा और संघर्ष करूंगा। हमारे साथ थे ये सुरेंद्र कुमार अरोड़ा उर्फ राजू भैया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रगति मीडिया को टाइम दिया। धन्यवाद। मैं मोहम्मद कासिम, प्रगति मीडिया, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर सिवहारा से।